हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 रेज टू द पावर 8। तो आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है इस आपके एक्सप्रेशन में। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स सबसे पहले तो बाइनोमियल अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर n है तो इसका जनरल टर्म उसको डिनोट करते हैं टी आर प्लस वन से। मीन्स आर प्लस वन एथ टर्म है ये। टी आर प्लस वन किसको डिनोट करेगा? आर प्लस वन एथ टर्म को। अब इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर। एन है आपका ये जो पावर है और आर ये आर प्लस वन लिखा है तो यहाँ पे आएगा आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ये आपका जनरल टर्म है। मीन्स आर प्लस वन। अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है टी थ्री तो इसको कैसे लिखेंगे? टी टू प्लस वन ऐसे लिखते हैं। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया टी आर प्लस वन के फॉर्म में। तो आर क्या हो गया यहाँ पे? टू हो गया क्योंकि टू प्लस वन है। तो यहाँ पे आर कौन सा यूज होगा? राइट हैंड साइड में भी, इस साइड में भी आर को हमें टू यूज करना पड़ेगा। तो एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी की पावर आर के प्लेस पे अगेन टू। तो टी थ्री के लिए आर को क्या पुट करेंगे? टू। ऐसे ही अगर टी फोर करना है तो आर को क्या पुट करेंगे? थ्री। टी फाइव अगर निकालना है तो आर को पुट करेंगे फोर। उससे एक कम को आर को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में। तो इसको यूज करते हैं हम। तो आपको क्वेश्चन निकालना है एक्स की पावर 5 का एक्स प्लस थ्री रेज टू द पावर 8 में। तो एक्स प्लस थ्री रेज टू द पावर 8 इसका कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा। तो इसमें टी आर एट टर्म क्या होगा? टी आर प्लस वन एट टर्म। आर प्लस वन एट टर्म ये होता है एन सी आर। अब एन क्या है यहाँ पे? 8 है। एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर। अब ए क्या है? फर्स्ट टर्म एक्स है तो एक्स की पावर एन है 8 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, इंटू बी की पावर आर। बी क्या है? सेकेंड टर्म 3 है तो 3 की पावर आर। तो आपको कोई भी आर ए टर्म है तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज आर की। मीन्स अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आर को 0 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। टी 2 निकालना है मीन्स सेकेंड टर्म तो आर को यहाँ पुट करेंगे 1 और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आर को 1 पुट कर देंगे। अब आपको बताना है एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट इसमें। तो मीन्स टर्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक्स की पावर कितनी आई? 5 आई। तो मीन्स 8 माइनस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो देखते हैं किस आर की वैल्यू पुट करके यहाँ पे पावर क्या आ जाती है? 5। तो 8 माइनस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तब एक्स की पावर क्या बनेगा? 5। तो निकाल लेते हैं ऐसे आर की वैल्यू जिसके लिए एक्स की पावर 5 आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू 8 माइनस 5 ये हो गया 3। तो आर को अगर हम इसमें 3 पुट करें तो इसकी पावर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आर को 3 पुट कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन में। तो टी 3 प्लस 1 टी 4 हो जाएगा इक्वल टू 8 सी आर है आपका 3 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 3 ये हो गया 5 इंटू 3 की पावर 3। अब आपको निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। तो मीन्स आर की ए की वैल्यू आई थी 3। मीन्स सिर्फ टी 4 में मीन्स 3 प्लस 1 में सिर्फ एक ही टर्म ऐसा होगा जिसमें एक्स की पावर 5 आएगी। अब आपको एक्स की पावर 5 को कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या होगा? 8c3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 है। तो कोफिशिएंट ये हो जाएगा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 5। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू 8c3 इंटू 3 की पावर 3। इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8c3 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 8 को लिख देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल हो गया 6 और 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 27, ये हो गया 56। तो 56 इंटू 27 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1512 और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 इन a माइनस 2b रेज टू द पावर 12। मीन्स इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो a रेज टू द पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 7 इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? तो अगेन ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब जनरल में यहाँ पे ए और बी यूज हो रहा है तो जनरल एक्सपेंशन को हम a प्लस बी टू द पावर n यूज करते हैं।
इसका जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन, ये होगा एन सी आर, यहाँ पे आर प्लस वन है तो यहाँ पे आर यूज होगा, इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, ये जनरल टर्म है, इसी को यूज करेंगे। तो एक्सपेंशन है ए माइनस टू बी रेज़ टू पावर 12 का, तो इसमें ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है ए कैपिटल बी, सेकेंड टर्म माइनस टू बी है और एन है 12। तो जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन, ये होगा एन सी आर, एन क्या है 12, तो 12 सी आर इंटू ए मीन्स स्मॉल ए की पावर एन माइनस आर, तो 12 माइनस आर इंटू बी, कैपिटल बी है तो कैपिटल बी के प्लेस में माइनस टू बी, इसकी पावर कितनी है, ये होगा आर। तो अपने पास टी आर प्लस वन क्या आया। अब इसमें वेरिएबल्स ए और बी को सेपरेट करते हैं, और ये 2 और ये 12 सी आर, इसको अलग करते हैं, 12 सी आर इंटू माइनस टू की पावर आर, इसको सेपरेट कर दिया, इंटू बी की पावर आर इंटू ए की पावर 12 माइनस आर। तो ये अपने पास जनरल टर्म आएगा। डिफरेंट आर की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ए और बी की पावर्स आएंगी। अब आपको कौन सी पावर्स चाहिए और बी की, ए की पावर 5 होना चाहिए और बी की पावर 7 होना चाहिए। तो मीन्स बी की पावर 7 होना चाहिए, तो आर को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, बी की पावर 7 चाहिए, तो आर इक्वल्स टू 7, ये तो बी से आया। और ए की पावर कितनी आनी चाहिए, 5, तो चेक करते हैं क्या आर को 7 रख के 5 आ जा रहा है, 12 माइनस आर इक्वल्स टू ये कितना आना चाहिए, ए की पावर 5 आनी चाहिए, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 5 7। तो दोनों से सेम आर की वैल्यू आ रही है, मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि ए की पावर 7 आ जाए और बी की पावर 5 आ जाए। तो आप इसमें चेक भी कर लीजिए, अगर ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, ए के लिए ये बी के लिए आई थी, ये ए के लिए आई थी, अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट आती है तो मीन्स ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जिसमें ये जो आपके रिक्वायर्ड पावर्स हैं ऐसे ही पावर बने, मीन्स उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा उस केस में 0। बट यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम आ गई, मीन्स ऐसा टर्म पॉसिबल है। तो आर को 7 रख के ये टर्म आ रहा है पॉसिबल, तो ये क्या बना, टी 7 प्लस 1, ये हो गया टी 8th टर्म होगा ये, और ये होगा 12 सी, आर के प्लेस पे 7 माइनस 2 की पावर 7, बी की पावर 7, ए की पावर ये हो जाएगा 5। अब इसका कोएफिशिएंट निकालना है आपको, तो यही कोएफिशिएंट हो गया इसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर 5 b to the power 7 equals to 12c7 इंटू माइनस 2 to the power 7, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 की पावर है तो माइनस 1 तो आएगा और 2 की पावर 7। अब 12 फैक्टोरियल को अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है बस, 12 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू ये माइनस साइन है तो माइनस 1 इंटू 2 की पावर 7, 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 12 इंटू 10 120, ये कैंसिल हो गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, 11 इंटू 9 इंटू 8, ये माइनस 1 को यहाँ माइनस साइन लगा दिया, इंटू 2 की पावर 7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 101376, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू द पावर 6। अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन बताना है आपको। तो एक्सप्रेशन टी आर प्लस 1, जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1। तो इसके लिए अगर ए प्लस बी रेज़ टू द पावर एन है तो इसका टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। अब यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी है माइनस वाई और एन है 6। तो इसमें पुट कर देते हैं ए और बी की वैल्यूज़, तो हो जाएगा एन 6 सी आर, ए की पावर एन माइनस आर। अब ए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर एन है 6 माइनस आर इंटू बी की पावर आर, बी है माइनस वाई तो माइनस वाई की पावर आर। आंसर आपका जनरल टर्म टी आर प्लस 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी आंसर आपका आर में ही आएगा। तो ये हो गया 6 सी आर। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग कर लेते हैं और वेरिएबल्स अलग। अब ये माइनस वाई की पावर आर है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, माइनस 1 की पावर आर इंटू वाई की पावर आर में, तो इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये हो गया माइनस 1 की पावर आर, इसको आगे लिख देते हैं, और वाई की पावर आर। अब इसमें एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स में,
तो x की पावर हो जाएगा 12 माइनस 2r, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में, और ये आपका जनरल टर्म का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स रेज टू द पावर 12। तो अगेन जनरल टर्म टी आर प्लस 1 होगा। अब इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, बी है माइनस वाई एक्स, या इसको एक्स इंटू वाई लिख देते हैं, और एन है 12। तो यूज़ करते हैं एन सी आर होता है, तो 12 सी आर इंटू ए की पावर एन माइनस आर, मीन्स एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर इंटू बी की पावर आर, बी है माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई टू द पावर आर, ये आपका जनरल टर्म होगा। 12 सी आर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स की पावर 24 माइनस 2r, और माइनस एक्स वाई की पावर आर है, तो फर्स्ट ये -1 को अलग करते हैं, -1 की पावर आर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इंटू एक्स की पावर आर इंटू वाई की पावर आर, ये एक्स वाई की पावर आर को ऐसे सेपरेट करके लिख दिया। तो हो जाएगा 12 सी आर इंटू -1 की पावर आर, -1 की पावर आर को आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं इसके। अब एक्स की पावर 24 माइनस 2r इंटू एक्स की पावर आर, तो इसमें पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आ जाएगा एक्स की पावर 24 माइनस 2r प्लस आर, ये हो जाएगा माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ये आपका जनरल टर्म आ गया, और ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, राइट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज टू द पावर 12। तो फर्स्ट इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म x है, b है सेकेंड टर्म माइनस 2y, और n है 12। अब आपको निकालना है फोर्थ टर्म, मीन्स t4 निकालना है आपको। अब आपको फॉर्मूला पता है टी आर प्लस 1 का, ये होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर आर। अब आपको t4 निकालना है, तो r की वैल्यू क्या पुट करें, इसमें 3 पुट कर देते हैं दोनों साइड में, तो t 3 प्लस 1 मीन्स t4, ये क्या हो गया एन सी 3 ए की पावर n माइनस 3 बी की पावर 3, ये आना चाहिए t4। तो कैसे करेंगे इसको, आपको निकालना है t4, तो इसको लिखेंगे टी आर प्लस 1 के फॉर्म में, मीन्स 3 प्लस 1 में। अब r लिखना होगा इसमें, ये आ जाएगा एन सी 3, एन क्या है 12, तो 12 सी 3 इंटू ए की पावर n माइनस 3, मीन्स ए क्या है आपका x, x की पावर n 12 माइनस 3 इंटू बी की पावर 3 माइनस 2y की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 12 सी 3। अब पहले माइनस साइन को देखते हैं, -1 की पावर 3, तो ये माइनस आ जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख दिया, इंटू वाई की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 3 9, ये आपका फोर्थ टर्म आ गया इसका। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 12 सी 3 इंटू 8, ये बन जाएगा 1760, और एक्स की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट एक्स रेज टू द पावर 18। तो a है फर्स्ट टर्म 9x है, b सेकेंड टर्म माइनस 1/3 रूट एक्स, और n की वैल्यू 18 है। आपको 13th टर्म निकालना है a t13, तो इसको लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 के फॉर्म में, t 12 प्लस 1, तो r की वैल्यू क्या आनी चाहिए 12। तो आपका टर्म क्या होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर, ये टी आर प्लस 1 होता है, तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 12 पुट करेंगे यहाँ पे। तो n क्या है 18, c 12, r है 12 इंटू a है 9x, इसकी पावर है n माइनस आर, मीन्स 18 माइनस r की वैल्यू है 12 इंटू बी मीन्स माइनस 1/3 रूट एक्स, इसकी पावर r, r अगेन 12 है, तो t13 ये आया 18c12 इंटू 9x की पावर 6, अब ये -1 की पावर 12, तो ये +1 हो गया, इंटू 1/3 की पावर 12 इंटू रूट एक्स की पावर 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, ये होगा 18c12 इंटू 9 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 12 इंटू
रूट एक्स की पावर 12। अब रूट एक्स को लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर 1/2 इसकी पावर 12। अब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स एक्स की पावर 6 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और 3 की पावर 12 है, 9 की पावर 6 है, तो 18c12, 9 को लिख देते हैं 3 की पावर 2 इसकी पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 12। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 12 और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है तो ये दोनों कैंसिल। तो T13 13th टर्म क्या आया, 18c12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल। अब 18 फैक्टोरियल को 18 17 16 15 14 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करके आपके पास टर्म्स अगर कैंसिल करेंगे तो 18 17 16 15 14 13 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 इंटू 1। अच्छा टर्म्स कैंसिल करते हैं, 6 3 13 होता है, 18 होता है और ये 18 और टर्म्स कैंसिल करें, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 8 है तो ये ट्वाइस कैंसिल हो गया, तो 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 13। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 18564। ये आपका आंसर आ गया 13th टर्म का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू द पावर 7। अब ये नए तरह का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म्स निकालने इसमें। तो फर्स्ट इसका थोड़ा देखते हैं मिडिल टर्म्स के बेसिक्स। तो अगर आपके पास a प्लस बी रेज टू द पावर n है, अब ये डिपेंड करता है n आपका इवन है या ऑड है। तो फर्स्ट अगर n है, पहले देखते हैं कितने टर्म्स आएंगे। तो आपके पास पहला टर्म आता है nc0 का और बाकी a और b की पावर्स आती हैं कुछ, फिर nc1 फिर nc2 और ऐसे करके कहाँ तक ncn तक चलता है। तो आपके पास इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 ऐसे करके n तक, ये तो n टर्म्स हो गए प्लस ये 0 वाला टर्म, तो एक और टर्म हो गया, तो n में एक और ऐड हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए n+1 टर्म्स। जैसे कि अगर n की वैल्यू 3 है तो 3c0 3c1 3c2 और 3c3 ये सारे टर्म्स आएंगे, इसका वाला टर्म आएगा, इसका और इन सब का भी, तो 4 टर्म्स हो गए। n अगर 3 है तो उससे एक ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगे, तो अगर पावर n है तो n+1 टर्म्स होंगे। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर सपोज n को 3 ही लेते हैं तो 4 टर्म्स आएंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये 4 टर्म्स हैं। अब इसमें मिडिल टर्म देखना है तो कौन सा होगा, मिडिल टर्म इसमें सिंगल नहीं होगा, इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगे। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 5 है तो 6 टर्म्स होंगे, t1 t2 t3 t4 t5 और t6। अब अगेन इसमें मिडिल टर्म्स एक सिंगल टर्म नहीं होगा, इसमें 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। ये केस कब था, जब n की वैल्यू ऑड इंटीजर है। अब अगर इवन इंटीजर आती है 4 तो इसमें 5 टर्म्स होंगे n+1, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, कोई 5 टर्म्स होंगे। अब इसमें एक सिंगल मिडिल टर्म हम देख सकते हैं, इसके लेफ्ट में भी दो टर्म्स हैं, राइट में भी 2 टर्म्स हैं। तो जब n की वैल्यू इवन है तो एक सिंगल मिडिल टर्म आ रहा है, ऐसे ही n की वैल्यू 6 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो एक सिंगल मिडिल टर्म आएगा, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। अब इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर n ऑड है, या पहले इवन देखते हैं, इवन में सिंगल टर्म आता है तो उसका ईजियर है फॉर्मूला। तो इसमें n/2 प्लस 1th टर्म, ये वाला टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। मीन्स अगर n की वैल्यू सपोज 4 है तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, n/2 प्लस 1 मीन्स 4/2 प्लस 1th टर्म, ये हो गया 2 प्लस 1 मीन्स थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म होगा t3। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये n जब इवन है तब फॉर्मूला है। अगर अब n ऑड है, n अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, ये हमने देखे, n अगर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, अब n/2 प्लस हाफ ये वाला टर्म होगा,
ये फर्स्ट है, और दूसरा क्या होगा n/2 प्लस 3/2, ये वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। तो दो मिडिल टर्म्स आते हैं। सपोज n की वैल्यू हम 5 देखते हैं, तो कौन कौन से टर्म्स आएंगे, इसमें 5 रखेंगे तो 5/2 प्लस 1/2 6/2, ये हो गया थर्ड टर्म होगा एक। तो इसमें पुट करते हैं, ये दोनों टर्म्स हैं मिडिल टर्म्स, तो n की वैल्यू 5/2 प्लस 3/2 मीन्स 8/2, ये हो गया फोर्थ टर्म। तो दो टर्म्स आ गए थर्ड और फोर्थ, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल टर्म्स है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन में पूछा है मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू द पावर 7। तो ऐसे मिडिल टर्म पूछा है, तो आप फर्स्ट ये निकालेंगे कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। तो क्वेश्चन में भी डायरेक्टली मिडिल टर्म्स दिया है, जब n क्या है 7 है तो ऑड है, तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स आते हैं, ये हमने अभी देखा। तो मिडिल टर्म्स होंगे कौन कौन से, सबसे पहले ये देखते हैं मिडिल टर्म्स। अब n क्या है, ऑड है, यानी इक्वल्स टू 7, ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 प्लस हाफ और n/2 प्लस 3/2, n/2 प्लस हाफ और n/2 प्लस 3/2, ये वाले टर्म्स मिडिल टर्म होंगे। तो n की वैल्यू 7 रखते हैं, तो 7 प्लस 7/2 प्लस 1/2 मीन्स 8/2, ये हो गया फोर्थ टर्म। और 7 प्लस 7/2 प्लस 3/2 तो 10/2, ये हो गया फिफ्थ टर्म। कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे ऑलवेज, यहाँ पर से हम देख सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या है, मिडिल टर्म्स हैं। अब आपको निकालना क्या है, मिडिल टर्म्स निकालना है। ये नहीं निकालना कि कौन सा मिडिल टर्म है, बट आपको निकालना है मिडिल टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपको मीन्स इसके एक्सपेंशन में फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालना है। तो T4 ये हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। T4 कैसे निकालते हैं, T r+1 में लिखेंगे, T 3+1 मीन्स r की वैल्यू क्या पुट करनी है 3। और कोई जनरल टर्म क्या होता है, NCR a की पावर n-r इंटू b की पावर r। यहाँ पे a क्या है 3, b है -x³/6 और n है 7। तो ये क्या हो गया, NCR मीन्स 7CR, और r की वैल्यू 3 पुट करनी है इंटू a की पावर n-r, a है क्या 3, तो 3 की पावर n है 7 माइनस r है 3 इंटू b की पावर r, b है -x³/6, इसकी पावर r ये है 3। तो ये पहला मिडिल टर्म आया T4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7C3 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 4 इंटू -x³ की पावर 3, तो -1 इंटू x की पावर x³ की पावर 3, x की पावर 9 हो गया अपॉन 6 की पावर 3। अब 7 फैक्टोरियल 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल है 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 इंटू -1 इंटू x की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 3। अब 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब 3 की पावर्स यहाँ पे एक बचेगी, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 कैंसिल, ये हुआ 7 इंटू 5 35 इंटू 3/8, ये माइनस साइन बाहर आ गया, और x की पावर 9, 35 इंटू 3 ये हो जाएगा 105, माइनस 105/8 इंटू x की पावर 9। तो ये तो फर्स्ट मिडिल टर्म आया हमारा, जो कि है T4, और आपको सेकेंड मिडिल टर्म भी निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो T5 भी निकालें। तो इसको TR+1 में अगेन T4+1, R की वैल्यू 4 रहेगी। तो NCR n है 7, तो 7 C R है 4, a की पावर n-r, a है 3, 3 की पावर 7 माइनस 4, r की वैल्यू 4 इंटू b की पावर r, -x³/6 की पावर 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3, -1 की पावर 4 ये +1 हो जाएगा, x³ की पावर 4 x की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4। तो इसको लिख देते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। यहाँ से 3 की एक पावर बची,
और 7 फैक्टोरियल को 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू एक्स की पावर 12 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 4 16 4 फैक्टोरियल कैंसिल 6 कैंसिल 35 इंटू एक्स की पावर 12 अपॉन 3 इंटू 16 ये आ जाएगा 35/48 इंटू एक्स की पावर 12। तो आपके दो मिडिल टर्म्स फोर्थ और फिफ्थ क्या क्या आ गए, फोर्थ टर्म ये आ गया और फिफ्थ टर्म ये आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 प्लस 9/10। तो जब भी मिडिल टर्म्स का क्वेश्चन होगा तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू क्या है 10, जो कि क्या है E1। अब E1 अगर n होता है तो एक ही मिडिल टर्म होता है, और वो कौन सा टर्म होता है, मिडिल टर्म। इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, n/2 प्लस 1th टर्म, ये वाला टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म। तो n/2 मीन्स n की वैल्यू 10 है तो 5 + 1 6th टर्म आपका मिडिल टर्म आएगा। अब 6 टर्म निकालना है मीन्स T6, तो इसको लिखेंगे TR+1 के फॉर्म में, T5 + 1। R की वैल्यू क्या हो गई 5। अब ये टर्म क्या होता है TR+1, NCR मीन्स 10 C5 A की पावर n-r, A है x/3, इसकी पावर n हो गया 10 माइनस r है 5 इंटू B मीन्स 9y, B की पावर होती है r है अगेन 5। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10C5 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 10 - 5 5 फैक्टोरियल, x/3 की पावर ये हो गया 5, तो x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू ये हुआ 9 की पावर 5 y की पावर 5, 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर देते हैं 120, ये कैंसिल हुआ, इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। अब 9 को लिख देते हैं 3² इसकी पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 10 इंटू वाई की पावर 5। अब ये कैंसिल होगा तो 3 की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 की पावर 5 बचेगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 6 20 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 4 टाइम्स, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6 1 2 3 6 एक्स टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, in the expansion of 1 plus x raised to the power m plus n, prove that coefficient of a to the power n, a to the power m and a to the power n are equal। मीन्स इसके एक्सपेंशन में a की पावर m और a की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा। तो आपके पास टर्म क्या है, a + x रेज़ टू द पावर m + n। तो इसका फर्स्ट जनरल टर्म लिखते हैं TR+1, वो क्या होगा, NCR होता है, अब n के प्लेस में m + n है, पावर क्या है m + n, तो m + n CR इंटू ए क्या है 1, तो 1 की पावर n - r मीन्स m + n - r, n के प्लेस में m + n पुट करेंगे, इंटू b है x की पावर r। अच्छा, इसमें करेक्शन होगा, a की पावर और a की पावर n आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे a होगा, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पर भी a की पावर्स आएंगी, a की पावर r, तभी a की पावर m और n का कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट TR+1 क्या हो गया, m + n CR, अब 1 की कुछ भी पावर 1 ही होगा इंटू a की पावर r, ये आपका जनरल टर्म आ गया। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट्स ऑफ a की पावर n और a की पावर m ये इक्वल होने चाहिए। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m ये निकालते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, r को हमें m पुट करना पड़ेगा पूरे में, तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाला टर्म है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका डायरेक्टली m + n c, r को क्या पुट किया, m पुट कर दिया। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n ये निकालना है,
तो आर को इस पूरे एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू n पुट करनी पड़ेगी, तभी ए की पावर n आएगा। तो उस केस में कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, m प्लस एन सी n बन जाएगा। हमने आर को क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स आ गए अपने पास। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सेम हैं। या तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, जब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अपर के बराबर आ जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, या फिर इसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस एम मीन्स n, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस एन मीन्स m, इसका फैक्टोरियल। तो ये दोनों सेम ही आ गए, तो मीन्स देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n, hence proved. Question number 10. The coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 raised to the power n are in ratio 1 ratio 3 ratio 5. Find n and r. Means r minus 1, r और r plus 1th, ये तीन टर्म्स हैं, उनके टर्म्स का रेशियो क्या है, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 है। तो आपको n और r बताना है। तो फर्स्ट ये एक्सपेंशन है, तो a की वैल्यू क्या है, x, b की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n ही है। तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट जनरल टर्म लिखते हैं, टी आर प्लस 1। ये क्या होता है, एन सी आर, ए की पावर a है x, तो x की पावर n माइनस आर इंटू बी मीन्स 1 की पावर r, तो एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर आएगा, टी आर प्लस 1। अब फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखना है r माइनस 1th टर्म का। तो r माइनस 1th टर्म का देखेंगे, इस टी r माइनस 1 आना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे, यहाँ पे +1 होना चाहिए, तो r माइनस 1 को यहाँ पे +1 करें, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए, r माइनस 2 आना चाहिए, तब यहाँ पे प्लस करेंगे तो r माइनस 1 बनेगा। तो इसको लिखेंगे r टी r माइनस 2 प्लस 1। मीन्स इस फॉर्मूले में हम r के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, r माइनस 2, तब जाके हमारे पास टी r माइनस 1 आएगा। तो ये टर्म क्या बना, एन सी r माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस r के प्लेस में r माइनस 2, एन सी r माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस r प्लस 2। बट आपको देखना क्या है, इसका सिर्फ कोफिशिएंट देखना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट आया इसका एन सी आर माइनस 2, ये आपका फर्स्ट कोफिशिएंट आ गया। अब नेक्स्ट rth टर्म देखना है, rth टर्म मीन्स टी आर। अब इसको अगेन +1 वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे, r माइनस 1 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। मीन्स ये जनरल वाले टर्म के फॉर्मूले में r के प्लेस में r माइनस 1 पुट करेंगे, तो होगा एन सी r माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस आर, तो n माइनस r माइनस 1। अब आपको सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका, एन सी r माइनस 1। नेक्स्ट r प्लस 1th टर्म, 1th टर्म। अब r प्लस 1th टर्म तो ये डायरेक्टली है, यही वाला है, इसका कोफिशिएंट क्या है, एन सी आर, ये हो गया एन सी आर। तो आपके ये तीन कोफिशिएंट्स आ गए, इन्हीं से हमें डील करना है। और क्या गिवन है, इन कोफिशिएंट्स का रेशियो है 1 रेशियो 3 रेशियो 5। तो एन सी आर माइनस 2 रेशियो एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर, ये क्या गिवन है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। अब तीन क्वांटिटीज़ हैं और इनका रेशियो है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम पेयर्स में लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे से फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ उठाएंगे और इन दोनों में से भी। तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रिलेशन बनाते हैं, एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1। फर्स्ट 2 टर्म्स का रेशियो देख रहे हैं, ये है 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फैक्टोरियल को हम सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। एन सी आर को पहले फैक्टोरियल में एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस
आर माइनस टू, इसका फैक्टोरियल आएगा मीन्स एन माइनस आर प्लस टू, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में एन सी आर माइनस वन है तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से एन फैक्टोरियल कैंसिल, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, आर माइनस वन के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर माइनस वन इंटू, इससे वन सब्ट्रैक्ट किया आर माइनस टू इसका फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में ऐसा क्या था क्योंकि ये टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। अब एन माइनस आर प्लस टू, इसको लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस टू इंटू, इससे एक सब्ट्रैक्ट करके उसका फैक्टोरियल मीन्स एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब ये टर्म्स भी कैंसिल इक्वल्स टू 1/3। तो अपने पास आया आर माइनस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस टू इक्वल्स टू 1/3। तो एन और आर में एक ये रिलेशन आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3r माइनस थ्री इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस टू, आर को शिफ्ट कर देते हैं 4r माइनस एन इक्वल्स टू 2 + 3 5। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये सिंगल रिलेशन से एन और आर की वैल्यूज नहीं आ सकती, दो वेरिएबल्स हैं, एक और इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, इससे दूसरा रिलेशन बनाएंगे। अब सेकंड और थर्ड टर्म लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी। तो एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड से भी दोनों टर्म्स लेंगे 3 और 5, तो ये 3/5 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, एन सी आर माइनस वन है तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। तो एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ये वाले सारे टर्म्स न्यूमरेटर में, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। तो आर फैक्टोरियल को लिख दिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल है ये कैंसिल हो गए। अब बाकी टर्म्स एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसको लिख दिया एन माइनस आर प्लस वन इंटू, इससे वन सब्ट्रैक्ट करके एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गए इक्वल्स टू 3/5। यहाँ से आया आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा एक और, तो 5r इक्वल्स टू 3n माइनस 3r प्लस 3, आर को शिफ्ट किया 8r माइनस 3n इक्वल्स टू 3। इसको अज्यूम किया कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो एन और आर में दो इक्वेशंस आ गई, दो लीनियर इक्वेशंस। 4r माइनस एन इक्वल्स टू 5 है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 4r माइनस एन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 8r माइनस 2n इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से दोनों से 8r इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा 8r 3 प्लस 3n के इक्वल, 3 प्लस 3n इक्वल्स टू, यहाँ से 8r आएगा 5 प्लस 2n, तो ये सिर्फ n में रह गई इक्वेशन, n को शिफ्ट किया तो 3n माइनस 2n हो गया n इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, n की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 5 के प्लेस पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आना था, तो यहाँ से 8r की वैल्यू आएगी 10 प्लस 2n, यहाँ पर अगेन 10 प्लस 2n होगा। अब 3n माइनस 2n n हो गया, राइट हैंड साइड में 10 माइनस 3 7, n की वैल्यू 7 आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं,
तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं 4r माइनस n मीन्स 7 इक्वल्स टू 5, तो 4r इक्वल्स टू 5 प्लस 7 12 और r की वैल्यू आ गई 3, मीन्स n की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3। ये आपके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n minus 1। तो फर्स्ट इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है और इस वाले एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है, फिर उनमें रिलेशन देखेंगे। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n, इसमें जनरल टर्म क्या होगा tr प्लस 1, इसका जनरल टर्म होगा, यहाँ पे n के प्लेस पे 2n है तो NCR मीन्स 2NCR इंटू a क्या है 1, तो 1 की पावर n माइनस r, तो 2n माइनस r इंटू b है x की पावर r, ये इसका जनरल टर्म होगा, ये है 2NCR 1 की कुछ भी पावर 1 हो गया इंटू x की पावर r। अब आपको इसमें निकालना है x की पावर n का कोएफिशिएंट, तो x की पावर r है तो r की वैल्यू n पुट करनी पड़ेगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n, ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट तो इतना पार्ट है बस, ये वेरिएबल है, तो r की वैल्यू n पुट कर देंगे तो x की पावर n का कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2NCn। अब नेक्स्ट ये वाला टर्म देखना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, इसका जनरल टर्म क्या होगा tr प्लस 1, t को किसी और लेटर से नोट करते हैं tr प्लस 1 इक्वल्स टू, अब n के प्लेस पे 2n माइनस 1 है तो 2n माइनस 1 CR, a है अगेन 1 तो इसकी कोई पावर होगी, तो 2n माइनस 1 माइनस r, n माइनस r होता है इंटू b मीन्स x इसकी पावर r, ये तो 1 ही हो गया, तो ये आया 2n माइनस 1 CR इंटू एक्स की पावर r। अब आपको इसमें कौन सा कोएफिशिएंट देखना है x की पावर n का, तो मीन्स r की वैल्यू n पुट करेंगे और सिर्फ ये वाला टर्म लेंगे, कोएफिशिएंट देखना है क्योंकि, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 c, r के प्लेस पे n तो cn। अब आपको प्रूव क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, तो मीन्स ये जो कोएफिशिएंट है ये क्या है ट्वाइस है इसका, तो इनका रेशियो देख लेते हैं, अगर 2 के इक्वल आता है मीन्स ये इसका प्रूव हो गया। नाउ 2NCn डिवाइड बाई 2n माइनस 1 CN, ये क्या प्रूव करना है 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2NCn को n फैक्टोरियल, 2n माइनस n हो गया तो अगेन n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n माइनस 1 माइनस n, तो मीन्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं शिफ्ट, n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ये भी डिनोमिनेटर में रहेगा, और ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, अब 2n फैक्टोरियल को लिख देंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, अब ये n फैक्टोरियल को लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, और यह है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल्स कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या आया 2n बाई n और ये वैल्यू 2 आ गई, मीन्स ये जो कोएफिशिएंट है ये इसका ट्वाइस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m इज 6। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है और m कहाँ आ रहा है, ये पावर में आ रहा है।
अब 1 प्लस एक्स की पावर m के कोफिशिएंट में, इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स की पावर m, तो फर्स्ट इसका जनरल टर्म लिखते हैं, ये होगा एम सी आर, ए है 1 तो 1 की पावर m माइनस आर इंटू बी की पावर, b है x की पावर r, ये हो गया एम सी आर, ये 1 ही हुआ इंटू एक्स की पावर r, ये है टी आर प्लस 1। अब आपको क्वेश्चन देखना है एक्स स्क्वायर का, तो मीन्स आर की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी पूरे में, तो आर की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा T3 इक्वल्स टू MC2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया MC2, बट आपको करना क्या है, m की वैल्यू निकालनी है ऐसी जिससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, 6 आ जाए। मीन्स MC2 की वैल्यू 6 आ जानी चाहिए, ऐसा हमें m की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर MC2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू देखनी है, तो MC2 को m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख दिया m फैक्टोरियल को, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। ये फैक्टोरियल्स कैंसिल हो गए। अब 2 फैक्टोरियल होता है 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में m इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज किया, माइनस 4 प्लस 3, तो m माइनस 4 इंटू m प्लस 3, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे, मिडिल टर्म ब्रेक करके माइनस 4m प्लस 3m लिख के। तो या तो m माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाए या फिर m प्लस 3 की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 4 या फिर m की वैल्यू माइनस 3, बट आपको m पॉजिटिव बताना है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 4, और ये आपका आंसर हो गया।